नमस्कार दोस्तों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा गांव में। तो साथियों, शिक्षा गांव में अब स्टार्ट होने जा रहा है स्पीडी की जो बुक आती है, उसमें जो रेलवे का सामान्य अध्ययन की जो बुक आती है, ये वाली बुक देखिए, ये वाली रेलवे सामान्य अध्ययन स्पीडी की जो बुक आती है, इसमें जितने भी जो भी प्रश्न हैं उसका मैं एक एक करके इस बोर्ड पे लिखूंगा और उसका एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको आंसर भी बताऊंगा। इससे आपको लाभ क्या होगा? देखिए, क्या होता है कि आप कभी घर पे नहीं हैं, कहीं गए हुए हैं और आपके पास खाली टाइम है और आपके पास मोबाइल है। जानते हैं सभी लोग कि इंटरनेट का ज़माना आ गया है, तो आपके पास अगर समय है तो मैं 10 से 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा और आप 10 से 15 मिनट में आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। यह जो बुक है दोस्तों, यह रेलवे के लिए रामबाण बुक है, सामान्य अध्ययन के लिए। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी दिलाता हूँ कि आपको इस बुक से 95% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप सब इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए और रेलवे का जो स्पीडी का सामान्य अध्ययन है, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, इसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या होगा? सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा और जिस पे जो दिया हुआ है फर्स्ट टॉपिक, देखिए भारतीय रेल। देखिए भारतीय रेल हमारा पहला टॉपिक होगा, भारतीय रेल। भारतीय रेल से जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं सारे मैं इस बोर्ड पे लिखूंगा और उससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक भी करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर करिए। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करेंगे आज का भारतीय रेल। तो दोस्तों, आज का हमारा भारतीय रेल से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आज उसको हम देखेंगे। देखिए बोर्ड पे सारे प्रश्न मैंने लिख दिया। देखिए, भारतीय रेल विश्व की चौथा बड़ा रेल नेटवर्क है। मतलब भारत की जो रेलवे व्यवस्था है विश्व की चौथी नंबर की व्यवस्था है। फर्स्ट नंबर पे अमेरिका, चाइना और रसिया थर्ड नंबर पे। तो देखिए, जो भारत है इसका रेल नेटवर्क अर्थात रेलवे का ट्रैक जो है 65,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन। अर्थात भारतीय रेल का जो मूल मंत्र है वो कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? पहला है आप सुरक्षा, आप अपनी सुरक्षा खुद करिए। इसके बाद दूसरा है संरक्षा, अगर आपकी सुरक्षा सही है, अगर आप सही हैं तो अब रेल की जो संपत्ति है उसकी भी आप सुरक्षा करें। और तीसरा है आपका समय पालन, अर्थात आप रेलवे में समय का पालन आपको करना पड़ेगा। अगर आप नियमित समय से नहीं जाते हैं तो आपकी जो ट्रेनें हैं वो छूट जाती हैं या पहले चली जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए अब अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत में जो सबसे पहली ट्रेन चली थी उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी और 16 अप्रैल 1853 को चली थी। कहाँ से कहाँ चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी, जिसकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर अर्थात 34 किलोमीटर थी। और शासनकाल अगर आपसे पूछ लिया जाए तो लॉर्ड हौजी के शासनकाल में यह ट्रेन चलाई गई थी। अगला प्रश्न है, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 ईस्वी को चली थी। कहाँ से चली थी? मुंबई VT से कुर्ला तक चली थी। देखिए, यह भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपसे पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत देश में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई थी? कब चलाई गई थी? 3 फरवरी सन 1925 को अर्थात 1925 ईस्वी को चली थी। और यह भी चली थी, यह भी मुंबई VT से कहाँ तक चली थी? कुर्ला तक चली थी। ठीक है, अब देखिए, डेक्कन क्वीन प्रथम बिजली चली ट्रेन थी। अब देखिए, जो डेक्कन क्वीन थी, डेक्कन क्वीन ट्रेन जिसका नाम है, यह ट्रेन 3 फरवरी 1925 को चली थी। ठीक है, और ये अभी चली थी कहाँ? VT से कुर्ला तक। वही तो है क्वेश्चन, बस इसमें ट्रेन का इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम दे दिया है। कौन सा थी ट्रेन? डेक्कन क्वीन। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ। मतलब भारतीय रेलवे का एक्ट जो है, नियम जो है, पारित कर दिया गया कब? 1890 को। अगला प्रश्न है,
रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जो जितनी भी संस्थाएं हैं जो युवाओं को नौकरी देती हैं, रोजगार देती हैं, उसमें ये सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? रेलवे है। इसलिए यह क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए कुछ अगला देखते हैं। भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था, और अगर पूछ लिया जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। देखिए देश में पहली मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को चली थी, दमदम से टालीगंज, और यह कहाँ पड़ता है? कोलकाता में पड़ता है। 24 अक्टूबर 1984 को दमदम से टालीगंज के बीच में यह ट्रेन चली थी। ये कौन सी ट्रेन चली थी? मेट्रो ट्रेन चली थी, और ये हमारे भारत देश की प्रथम मेट्रो ट्रेन थी। देखिए अच्छा, आपके दिमाग में ये बात आती होगी मेट्रो ट्रेन और ये भारतीय रेल के बीच में डिफरेंट क्या होता है? तो देखिए डिफरेंट एक दो जान जाइए। देखिए मेट्रो ट्रेन जो होती है वो एक पार्टिकुलर एक सिटी में चलती है, लेकिन जो भारतीय रेल होती है, जबकि वो भी एक भारतीय रेल के ही हिस्सा है, लेकिन ये जो भारतीय रेल है पूर्ण रूप से यह जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक ट्रेवल करती है, अर्थात ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और वो स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और एक पार्टिकुलर सिटी में डिस्टेंस करती हैं। ठीक है, और उसमें जो है जो डिब्बे होते हैं कम लगाए जाते हैं, और इसमें डिब्बे जो हैं ज़्यादा लगाए जाते हैं। और इसमें जो ट्रेनें चलती हैं भारतीय रेल में, यह जो है इंजन इनका जो होता है इलेक्ट्रिक भी हो सकता है और डीजल वाला भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्पेशल इलेक्ट्रिक इंजन होता है। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं। दूसरी मेट्रो ट्रेन 24 अक्टूबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी तक चली थी, और यह कहाँ पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। देखिए डेट देखिए 24 ये अक्टूबर है, दिसंबर है, और देखिए 1984 2002 है, अर्थात 16-18 वर्ष के बाद ये दूसरी मेट्रो ट्रेन चली थी। कहाँ चली थी? दिल्ली में चली थी। देखिए अब अगला है IRCTC। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा IRCTC होता क्या है? देखिए तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगर इसे हिंदी में देखा जाए, हिंदी में तो भारतीय रेलवे खान पानी और पर्यटन निगम। यह भी एक रेलवे की ही संस्था होती है जो यह पर्यटन की सुविधा को प्रदान करती है, प्रोवाइड करती है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है, जो कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक चलती है। देखिए कन्याकुमारी हमारा पड़ता है तमिलनाडु में, और डिब्रूगढ़ पड़ता है हमारा आसाम में। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाती है? 4286 किलोमीटर। अर्थात हमारे देश में विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो 8286 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करती है। ठीक है, आइए रेल बजट आम बजट से अलग 1924-1925 में पेश की गई थी, और यह एक समिति थी जिसका नाम था एक वर्थ समिति। उसके सिफारिश पे यह जो है कि पेश की गई थी। ठीक है, अब देखिए प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश की थी। भारतीय रेल, या उस समय तो भारतीय रेल की बात नहीं करते हैं, क्यों? उस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, तो इसलिए प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया था। ये भी क्या थे? ब्रिटिश के रहने वाले थे। ठीक है, इंग्लैंड के देश के रहने वाले थे। देखिए भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर है। इसकी लंबाई कितनी है? 1366.33 मीटर। देखिए दोस्त, कभी कभी कुछ दोस्त हमारे कन्फ्यूज, देखिए प्लेटफार्म और रेलवे स्टेशन में डिफरेंट होता है। प्लेटफार्म की लंबाई होती है जिस पे ट्रेन आकर मतलब कि स्टेशन पे पार्टिकुलर आकर खड़ी होती है, तो वहाँ ये प्लेटफार्म है जो है कि आपको स्टेशन नहीं, आप स्टेशन पे जाते होंगे तो कई प्लेटफार्म होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब ऐसे होते हैं। तो वो प्लेटफार्म, उस प्लेटफार्म की जो है लंबाई सबसे बड़ी है, स्टेशन की नहीं। देखिए भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल है, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर। देखिए भारत की जो रेलवे सुरंग है सबसे लंबी है, जिसका नाम है क्या? पीर पंजाल या बनिहाल, दोनों के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल के नाम से भी
या बनिहाल के नाम से, जिसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर। ठीक है दोस्त, आइए। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड मुगल सराय है, जो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में पड़ता है। देखिए दोस्त, इसका मतलब क्या होता है रेलवे यार्ड? रेलवे यार्ड का मतलब होता है जो ट्रेनें अपनी यात्रा पूरी करके आती हैं, यहाँ पे रुकती हैं और पुनः नए सिरे से स्टार्ट होती हैं, चलने के लिए तैयार होती हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेनों का विश्राम स्थल होता है, विश्राम स्थल होता है। ठीक है, यहाँ से ट्रेनें क्या होती हैं, पर्टिकुलर स्टार्ट होती हैं नए जगहों पे जाने के लिए। ठीक है, ट्रेवल करने के लिए। तो देखिए, ये तो हो गया यार्ड। अब देखिए, जो मुगल सराय का रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन के नाम से। ठीक है, देखिए, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई थी। देखिए, मोनो रेल का मतलब क्या होता है? मोनो रेल देखिए क्या होता है कि जिस शहर में या जिस कंट्री में क्या होती है, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, तो जब भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तो लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, ट्रेवल करने में काफ़ी दिक्कत होती है, काफ़ी जाम पर लग जाता है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि एक ऐसी ट्रेन बनाई जाती है जो ज़मीन से 10 से फीट या उससे ज़्यादा फीट ऊंचाई पे एक बीम के सहारे चलती है। देखिए, मैं इसका अभी इमेज आपको लगा दिया हूँ, देख लीजिए। आपको इधर देखिए फिगर में देख लीजिए, ऐसी ट्रेन जो है आपको देखने को मिलती हैं, चलती हैं। तो ऐसी ट्रेन आपको मुंबई में चलाई गई थी 1 फरवरी 2014 को। ठीक है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मोनो ट्रेन का मतलब ही समझ में आना चाहिए कि होता क्या है, इसके बाद से आप क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। देखिए, अब आइए, भारतीय रेलवे में 73 डिवीज़न अर्थात मंडल हैं। देखिए, पहले थे 69। आप सभी लोगों ने रटा होगा कि भारत में जो रेलवे डिवीज़न है कितने हैं, 73 हैं। लेकिन अब कितना हो गया है, सॉरी साथियों, पहले कितना थे, 69 थे, अब कितना हो गया है, 73। क्यों 73 हो गया है, इसका कारण आइए अगले में देखते हैं। देखिए, भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया है। देखिए, पहले कितने थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, 17 था, लेकिन एक बढ़ाया गया है। और एक बढ़ाया कौन सा गया है, 18वां कौन सा हो गया है जो 18 हो गया है, बढ़ाया गया है दक्षिण तट रेलवे, जिसका मुख्यालय पड़ता है विशाखापट्टनम में, और विशाखापट्टनम पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। इसकी वजह से डिवीज़न की संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए होता क्या है कि जो रेल है इतनी बड़ी हमारी भारत की रेल व्यवस्था है, तो सबको अलग अलग बांट दिया गया है ताकि इसका संचालक अच्छे तरीके से, सही तरीके से किया जा सके। तो देखिए होता क्या है, अब रेलवे को बांटा गया है 17 जोनों में, भारत में 18 जोनों में, 18 जोनों में बांटा गया है। तो देखिए, ये 18 जोनों के अंतर्गत आता है 73 जोन, मतलब कि ये 18 फिर बट गया है 73 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए, रेलवे में भर्ती है तो 21 रेलवे भर्ती बोर्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में भर्ती करने के लिए 21 भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं। कितने भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, 21 भर्ती बोर्ड बनाए गए हैं, जो कि नए नए लोगों की रेलवे में नौकरियां लगाता है। अब देखिए, भारतीय रेलवे के प्रतीक अर्थात लोगो में 17 तारे हैं या सितारे हैं। आप देखिए, इधर मैं लोगो लगा दे रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो आप देखेंगे इसका लोगो होता है, उसमें आपको 17 तारे दिखेंगे, तारे छोटे 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 छोटे, देखिए इसमें छोटे छोटे आपको तारे दिखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष। ये आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। जब आप भारतीय रेल के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है। कौन है, वीके यादव हैं। इसके पहले कौन थे, अश्वनी लोहानी जी थे। ठीक है, उनके रिटायर होने के बाद कौन बने, वीके यादव बने हैं। और भारतीय रेल मंत्री अर्थात भारत के रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल जी हैं। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो अब लाता रहूँगा, मैं आपसे ये वादा करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी एक क्लास और चलती है मैथ्स बेसिक क्लास की, तो दोस्तों उस क्लास को भी आप अटेंड कीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। तो दोस्तों,
अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों का जय हिंद।